आज भी तकलीफ ये कि अगली बार आपसे आंख मिलाऊं तो मेरी आंख नीची ना हो। झूठ हाँ ही भर के जाऊंगी जी, और इलेक्शन में भी नहीं भरी। इलेक्शन में भी कहा जो कहूंगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगी। आप समझिए ना जी, वोट आपने दिया है। अब कोई बीजेपी का कुछ भी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा जी। 70 MLA हार गए हमारे, 63 हारे, 7 जीत गए। तो जो 63 हार गए अपने घर बैठ के बढ़िया कमांड लग रहे हैं। भुगत कौन रहा है? भुगत तो आप लोग हैं। और जिस टाइम दिल्ली में पीएम मोदी हो, उस टाइम दिल्ली में मोदी की सरकार नहीं हुई। सूत कर रखा है हमने, ताकि खींच कर रखा है हमने। मोदी काम करता करवाता है, और हमारी हिम्मत नहीं कि विकास के काम पे चूक कर जाए। आप लोगों के सहयोग और समर्थन से हम यहाँ पर पहुंचे हैं, और मैं आपके बीच में सांसद की टिकट पाने से लेकर जीतने तक आपको उसमें भूमिका रही। आपने जो अच्छे शब्द बोले वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में जाकर पार्टी तक पहुंचे होंगे, तभी सांसद में नंबर आया। और उसके बाद आपने चुनाव में भी 85 दिन बहुत मेहनत की है। आपकी वजह से जहां पहुंची, आपका ये एहसान है। और इस बात को मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि आपने जो अपेक्षा हमसे रखी है, उन अपेक्षाओं को पूरा करने में मेरी तरफ से कभी कोई कमी आपको नजर नहीं आई। आपने काम 4 तरह के यहाँ पे दिए हैं। एक काम है जो सेंट्रल मिनिस्ट्री से हॉस्पिटल का है, कॉलेज का है। ये 2 काम के लिए मैं सेंट्रल मिनिस्ट्री के पास मैंने ऑलरेडी भी टाइम मांगा हुआ है, और ये काम मैं जल्दी लेकर आपको अपडेट करूंगी। हॉस्पिटल के लिए तो बहुत जल्दी होगा, और कॉलेज के लिए काम शुरू हो जाए, ये मेरी चिंता नहीं। डीडीए के जो आपके पार्कों की समस्या है और जो आपने बताई है, उसके लिए मेरी डीडीए बीसी से नेक्स्ट वीक मैंने मीटिंग मांगी है। आपके अलग अलग लेटर मेरे लिए मददगार रहेंगे। इसमें मेरे को अलग से लिखकर लिस्ट बनाकर लिखाने में आसानी होगी। मीटर की जो समस्या है, ये समस्या बहुत गंभीर हो गई है। ये बीएसएस कौन सा फॉर्मूला लेकर आई है, नई कटिंग के ऊपर था, लेकिन ये मामला फंसा हुआ है। मेरा निवेदन है कि कल तक 8, 10, 15 जो भी RW लिख कर दे पाए वो पार्टी में दे दें। वो यहाँ पर नीलम जी नजदीक है तो यहाँ पर दे दें, हरिंदर जी नजदीक है, या विक्रम, जो भी आपके नजदीक लगता है, उनको आप अलग से लिख कर दें मीटर की समस्या, क्योंकि उसकी मीटिंग मुझे अलग करनी पड़ रही है। और मैं कम से कम 4-5 बार जा चुकी हूँ, लेकिन मैं कहूँ अभी तक मुझे हल मिला है, अभी हल मिला नहीं, लेकिन मेरी कोशिश जारी है। तो आपके वो जो लेटर है वो मुझे मजबूत करेंगे। तो ये लेटर आप मुझे कल शाम तक दे दीजिएगा, और कोई एक जना मेरे पास पहुंचा देगा अलग से। उसमें सिर्फ मीटरों की बात, इसमें अलग अलग लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें अलग अलग लिखा मैंने इसलिए हर एक का मैटर देखा है। इसमें क्या लिखा, मैंने हर मैटर पढ़कर लिया है, तो इसमें सब में नहीं है। कुल मिला के 8 या 10 मीटर का जिक्र है, वो भी एक लाइन में है। तो जिनकी प्रॉब्लम पड़ी है वो लिख कर दे दें, व्हाट्सएप कर दें, वो भी आने की जरूरत है, मेल कर दीजिएगा ताकि मैं प्रिंट आउट ले लूँ। अब जो मेरी काकी ने कही वो बात रहेगी, मेरी बहन है। देखिए, बिजली, पानी, सीवर, ये 3 काम दिल्ली सरकार के पास है। आपने जो डीडीए के काम लिखे हैं, जो एमसीडी के काम लिखे हैं, क्योंकि एमसीडी में हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार है ऊपर, लेकिन भगवान की अच्छी किस्मत से आप लोगों ने यहाँ पर पार्षद हमारे जिता रखे हैं। यहाँ पे नीलम जी है, फिर आगे बाकी हो गया, उधर अमित हो गया, उधर तरुण की पार्टी में आ गया। तो पार्षद के काम हम नजरगढ़ करने में कामयाब हो जाएंगे। MP के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो भी कर लूंगी, लेकिन माफी मांगते हुए आपको कह रही हूँ कि जो दिल्ली सरकार है वो सीवर, बिजली, पानी और जो ये रोड है आपके, ये उनके पास है। जो मेन रोड है, जो नांगली वाला रोड हो गया सारा, तो मैं हरिंदर जी भी बात कर रही हूँ। तो इसमें आपसे ये निवेदन है, 9.5 साल हो गए मैं लगातार मीटिंग कर रही हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि आपने कहा कि भी उस्तबड्डी है, मैं उस्तबड्डी अपने काम में हूँ, लेकिन आपके काम के लिए मुझे क्या करना है, मुझे आपके लेटर लेके उनके डिपार्टमेंट में जाना है, मिलना है, बात रख के आनी है, लेकिन हाथ पकड़ के करवाने की मेरी वहां पे शक्ति नहीं है। वो क्योंकि आम आदमी पार्टी में झाड़ू है। मेरा सिर्फ ये निवेदन है, बिल्कुल राजनीतिक मंच नहीं है, सामाजिक मंच है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बिल्कुल खुले मन से कह रही हूँ, अपना भाग्य आप खुद लिखेंगे 4 महीने बाद।
आप जो करेंगे वो सामने है। आप जनता जनार्दन है, मेरे लिए भगवान का रूप है। क्यों भगवान का रूप है? आपने बटन दबाया, भगवान ने आशीर्वाद देने के लिए सीधा नहीं दे सकता, आपको माध्यम बनाता हूँ। आपने मुझे चुना, आज आपके बीच में हूँ, हर बात का जवाब देने के लिए जिम्मेवार हूँ। लेकिन दूसरे लोग भी ऐसे चाहिए जो अगर चुन कर गए तो आपके बीच में आके जवाब दें, हिसाब दें। मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी लड़ाई अब भी लड़ूंगी, लेकिन उस लड़ाई में जैसे मैंने कह दिया डीडीए का काम हो जाएगा, एमसीडी का हो जाएगा। मैं दिल्ली सरकार के काम आपको आज ये कहने की पोजीशन में नहीं हूँ कि हो जाएगी। और अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मेरी बहुत बड़ी संख्या में मेरे जनप्रतिनिधि हैं, मुझे हाथ उठा के कह सकते हो कि आप गलत कह रहे हैं। तो आपके सामने हूँ, आपके बीच के हैं, आपके जनप्रतिनिधि हैं। जहां पावर है वहां जाके काम करा के लाएंगे, जहां पावर नहीं है आपकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर ये टाइम लंबा होता तो अलग बात होती। अब ये टाइम सिर्फ 3 महीने का है। इस 3 महीने में अंतर आत्मा पे हाथ रखकर वोट देना, जिसको भी देना हो। लेकिन फिर दूसरे से शिकायत मत करना, फिर शिकायत उसकी उसी से करना जो जिम्मेवार है। अब आप ये भी कह सकते हो कि हमने तो दी थी, दूसरा ना दे, तो पड़ोसी भी समझाना पड़ेगा कि भाई एक दाएं चलेगा एक बाएं चलेगा तो जीरो होगा। कॉलोनी बैठकर निर्णय ले, ये कॉलोनी कोई देश का विकास की नीति बनाने नहीं जा रही। कॉलोनी को कॉलोनी के डेवलपमेंट से मतलब है। तो कॉलोनी के प्रधान बैठे कि भाई या तो तुम जिम्मेवारी ले लो जो दूसरी जगह वोट दे रहे हो, या हमें दे दो, और तुम्हारी 10 साल देख ली। 10 साल हो गए ना जी। तो मेरा कोई ये निवेदन नहीं है जी, क्योंकि वोट देना आपका अधिकार है, आप जिसको ठीक समझते दीजिए, लेकिन फिर जिम्मेवारी भी उसी की होगी जिसको वोट मिला है। तो मैं अपने सांसद के काम के लिए, निगम पार्षद के काम के लिए जब कहोगे, रात में कहोगे, रात में बैठे कहोगे, कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है कि डीडी और एमसीडी, आपने कहा हमें कैसे पता चलेगा? एक एक नंबर मैंने सबका चेक करा, जिसके नंबर नीचे मैंने फोन नंबर लिखवाए, ताकि हम आपकी जो भी फाइलें आगे भेजेंगे वो आपको व्हाट्सएप करके बता देंगे कि हमने केस आपका फॉरवर्ड कर दिया, मीटिंग कर ली, जो भी है वो आपको वापस मिल जाएगा, इसलिए मैंने लिया। इतना भी नहीं चाहते कि आपको तकलीफ दें, आपको मेरा ऑफिस भी आना पड़े। आपका हम व्हाट्सएप पे काम करने को तैयार हैं, लेकिन काम वो कर पाएंगे जो हमारे हाथ में। मेरा आप लोगों से ये निवेदन करते हुए कि आपने जिस पोस्ट के लिए हमें समर्थन दिया, मुझे एमपी बनाया है, एमपी के किसी काम में आपको शिकायत नहीं होगी। ये यहाँ पे पार्षद बैठी है, कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन जिसका इंजाम उसी के सिर, ये तो जरूर देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपके लिए दिल्ली जल बोर्ड को मिलकर आऊंगी, लेटर लिखूंगी और आपको अपडेट करूंगी। ये कहते हुए आप सब यहाँ पे आए हैं। कभी फुट ब्रिज का तो फिर मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं बात पॉलिटिक्स पे आ रही। नाहरगढ़ है इसका नाम है, आज भी ये बेचारा नाहरगढ़ है, इसमें नजफगढ़ दिल्ली का हिस्सा है। अगर आप ये मेट्रो के आगे छोड़ दें तो कोई नजफगढ़ वाली बात दिल्ली राजधानी की है नहीं। मैं गलत कह रही हूँ तो बता दो। और मैं खुद अनऑथराइज कॉलोनी में पैदा हुई हूँ। मेरे पापा पहले छावनी बस स्टैंड की कमरा की किराए पे लिया था जब हम किदोली से आए थे। उसके बाद उत्तर नगर में मेरे फादर डीटीसी थे, तो उड़ा जाकर आए किराए पर, फिर मकान लिया। गली में जिस दिन खड़ंजा बिछा था उस दिन न्यू लग गया था, एक्सप्रेस वे बन गया। तो जो आपकी दिक्कत है ना, बल्ली खींच के लाए थे, 5 रुपए दे के एक बर्फ का पड़ोसियन दिया करते। तो आपके बीच की जिंदगी जी है, इसलिए आपकी तकलीफ को बिना कहे समझती हूँ, बताने की जरूरत नहीं। फुट ब्रिज का एक बार दिल्ली सरकार का चुनाव हो जाने दो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यहाँ का रास्ता ही ओवरब्रिज या कुछ और होना चाहिए। इस जाम का परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं आपको आज कह रही हूँ जी, नजफगढ़ से नांगलोई मेट्रो चलनी चाहिए, ये मेरा निर्णय है। नजफगढ़ से जज्जर तक मेट्रो जानी चाहिए। ये जो विकासपुरी वाला जो नाला आ रहा है, इसके ऊपर बहुत बढ़िया रोड, ताकि आपको उत्तर नगर टर्मिनल से होकर ना आना पड़े, आप सीधा उधर घूम जाए, ये रोड आपको सीधा पहुंचा दे, ये होना चाहिए जी। तो ये मेरी अपनी मन की कल्पना है जिन पे मैं काम कर रही हूँ। और मेरी कोशिश रही तो मैंने तो मोनोरेल का भी प्रपोजल दिया है, क्योंकि मोनोरेल जो भीड़ी गली है, जो नैरो लाइन्स होती हैं, दैट कैन वर्क देयर आल्सो, तो मैंने तो वो भी बोला है। तो ना मेरी विजन में कमी है, ना मेरी मेहनत में कमी है। अब एक बात पानी की कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगी।
यमुना में हम कभी नहाने जाते थे, जमुना जी नहाने जाया करते, याद होगा आप सब। और लत्ते लत्ते गिर नहीं था, गंगा जी ना जाया करते, जमुना जी चले जाया करते। लेकिन आज अगर यमुना जी में आप नहा कर आ जाओ तो घर आके आपको नहाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एलर्जी हो जाएगी। ये है कि वो लोग वोट मांगने कैसे आ रहे हैं। मतलब मैं तो हैरान हूं इस बात से। आज जो मैं आपको बीच में क्या कह जा रही हूँ ना, आपने कहा 2 महीने पूछेंगे, मैंने कहा नहीं तो 3 महीने में पूछना, क्योंकि मुझे मीटिंग लेके उस फाइल को स्टेटस पता करना है। मेरी आज भी तकलीफ ये कि अगली बार आपसे आंख मिलाऊं तो मेरी आंख नीची ना हो। झूठ हाँ नहीं भर के जाऊंगी जी, और इलेक्शन में भी नहीं भरी। इलेक्शन में भी कहा जो कहूंगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगी। आप समझिए ना जी, वो आपने दिया है। अब कोई कहे बीजेपी का कुछ बिगड़ रहा है, क्या बिगड़ रहा है जी? 70 MLA हार गए हमारे, 63 हारे 7 जीत गए, तो जो 63 हार गए अपने घर बैठ के बढ़िया कांड कमांड लग रहे हैं। भुगत कौन रहा है? भुगत तो आप लोग हैं। और जिस टाइम दिल्ली में PM मोदी हो, उस टाइम दिल्ली में मोदी की सरकार नहीं हुई। सूत कर रखा है हमने, कभी खींच कर रखा है हमने। मोदी काम करता करवाता है, और हमारी हिम्मत नहीं कि विकास के काम पे चूक कर जाए। लेकिन यहाँ पे तो ऊपर से नीचे तक सारे वाली बात है। एक तो आपको बस इतना कहते हुए कि 4 महीने का समय है जी, बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं करनी, जहां मन करे वहां वोट दीजिएगा, लेकिन फिर दूसरी पार्टी को जिम्मेवार मत ठहराइएगा। हम अपने कामों के जिम्मेवार होंगे, आज भी है, कल भी है। 3 महीने में रिपोर्ट दूंगी, हर 3 महीने में अपने कामों की रिपोर्ट दे दूंगी। इस बात को इस मन से कह के जा रही हूँ। प्रोफेशनली टीचर हूँ, DNA पॉलिटिशियन नहीं हूँ। जो कहती हूँ आप बिल्कुल साफ कह रही हूँ, और अपने रिपोर्ट कार्ड आपसे ही लिखवाऊंगी, और 5 साल में फेल नहीं होंगी, मेरिट से पास होंगी। ये भी मैं आपको, लेकिन निवेदन है कि हम आपके साथ हैं। आप भी समस्याओं को समझते हुए चीजों को कैटेगरी करके आगे डिसीजन लें। और जो काम मुझे आज दिए गए हैं, इन सब की अपडेट आपका जो एक फोन नंबर है उस पर हफ्ते 10 दिन के अंदर आ जाएगी। आप सबको नमस्कार। आपने आज बुलाया है।